आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर में आप सब भले चंगे होंगे और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा रहा है, आपको आशीषों से भर रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर सच में बहुत ही महान है। हम अगर परमेश्वर के बारे में बोलना शुरू करेंगे तो शायद ये साल कम पड़ जाएगा। ये साल तो वैसे ही ख़त्म होने वाला है, 2023 से 2024 2025 जो भी साल आएगा वो भी बहुत कम है। परमेश्वर की अगर हम तारीफ़ करना या परमेश्वर के बारे में बोलना हम शुरू करेंगे तो अंत नहीं है। मेरे पास तो बहुत सी बातें हैं परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए। दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हमें संभालता है और जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है वो हमें प्रोवाइड करता है, वो हमें देता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसका बच्चा हुआ और वो बच्चे को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती है ना। उसको पालना पड़ेगा, उसको दूध पिलाना पड़ेगा, धीरे धीरे वो घुटने चलेगा, धीरे धीरे वो खड़ा होएगा। हम देखेंगे कि वो बढ़ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर हमें बढ़ाता है। अगर आप कोई बीज अगर आप कहीं बो देंगे तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप उसका फल खाना चाहते हैं तो उसमें पानी देना है, उसको खोदना है, मिट्टी डालनी है, पानी देना, खाद देना है और सबसे बड़ी बात आपको रोज़ जाके उसकी देखभाल करनी होगी, उसको पानी देना होगा। अगर आप उसको पानी नहीं देंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो शायद मुरझा जाएगा और वो आपको फल भी नहीं दे पाएगा। तो कसूर उस बीज का नहीं है, कसूर हमारा है कि हमने उसकी देखभाल नहीं करी। ऐसे ही है, ये हमारा आत्मिक तौर से है। और जो संसारिक तौर से होता है कि बच्चे को जब हम पैदा करते हैं तो हमें उसकी देखभाल करना है। उसको जैसे हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें बच्चे को भी परमेश्वर के बारे में बताना है। अगर आप शुरू से अपने बच्चे को परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो वो प्रभु में बना रहेगा। और फिर जब हम उसकी देखभाल करते हैं धीरे करके हम देखेंगे कि हमारा फलवंत हो रहा है ना। जब बीज वो निकलता है बाहर, फिर एक बड़ा पेड़ बन जाता है और उसमें बहुत से फल लगते हैं। फिर हम उस फल को तोड़ के खाते हैं। यही है, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो कुछ अच्छा करते हैं हमारे देश के लिए या हमारे परिवार के लिए या हमारी कलीसिया के लिए, उससे हम संसारिक माता पिता का मन तो आनंदित होता है। सबसे ज़्यादा मन आनंदित उस स्वर्गीय पिता का होता है जो उस स्वर्ग की गद्दी में विराजमान है। देखो, दो तरह के पेड़ होते हैं। एक पेड़ होता है सूखा हुआ पेड़ और एक पेड़ होता है हरा भरा, जिसमें बहुत से फल लगे हैं, बहुत से पत्ते हैं, बहुत सी डालियाँ हैं। लेकिन जो सूखा पेड़ है उसमें ना फल है, ना डालियाँ हैं, ना पत्ते हैं, वो सूखा पेड़ है। तो लोग उसको देख के उसकी तरफ देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते? क्योंकि ना उसमें फल है और ना ही उसमें पत्ते हैं। लेकिन लोग उस पेड़ को देखना चाहेंगे जो हरा भरा है, जिसमें फल लगे हैं और उसके फल को तोड़ के खाना चाहेंगे। तो यही है, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वचन से, प्रार्थना से, तब हमारा जीवन ऐसे ही हो जाता है। अगर पानी में मछली रहेगी तो खूब आनंद मनाएगी, क्योंकि वही उसकी ज़िंदगी है ना। जब वो पानी से मछली बाहर आ जाती है तो शायद फिर उसका जीवन बचता नहीं है और वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी वो पानी है ना। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसे ही हो जाता है। हम बीमार पड़ जाते हैं या प्रार्थना में कमज़ोर हो जाते हैं, वचन नहीं पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है इतना बड़ा वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने, पर हम नहीं कर पाते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही हो जाता है। हम सूख जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारा बल ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। और जो हरा भरा पेड़ है वो उन लोगों को दर्शाता है जो परमेश्वर पे मजबूत है, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो चर्च जा रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर पे बढ़ रहे हैं। तो लोग आएंगे, लोग पत्थर भी उसी पेड़ में मारते हैं जिसमें फल लगे होते हैं।
ऐसे सूखे पेड़ को उसको कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि उनको पता है वो तो पहले से ही मरा हुआ है, उसको क्या छेड़ना। तो लोग उसी में पत्थर मारते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। वही होता है, जब हम परमेश्वर पे बढ़ते हैं, जब सेवा में बढ़ते हैं, तो लोग परेशान करते हैं, तंग करते हैं, लेकिन कभी कभी हम देख नहीं पाते और समझ नहीं पाते हैं। तो यही है कि हमें उस हरे भरे पेड़ के समान रहना है और हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। हमें परमेश्वर पे हमेशा मजबूत रहना है। अगर हम हरे पेड़ के समान रहेंगे तो हमारा पिता भी उससे आनंदित रहेगा और लोग आएंगे और देखेंगे कि कहेंगे कि देखो ये मसीह के बच्चे हैं। सच में इनके अंदर मसीह पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं तो नीचे नहीं आ सकता, तो हमारे जीवन से हम परमेश्वर को दिखा सकते हैं। हमारे पहनावे से हमें कैसे चलना है, हम कैसे रह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, तो हमारी बोली से ही पता चल जाता है कि परमेश्वर क्या है। अगर हम किसी को देख रहे हैं कि वो गलत चल रहा है या उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, तो हमें उनको जाके दोष नहीं लगाना है, हमें उनको जाके गलत नहीं बोलना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमें पता है हमारा परमेश्वर गुप्त में सुनने वाला परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अभी सुन भी रहा है और इस समय हमारे बीच में भी वो है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप कुछ ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं या आपके बच्चे कुछ गलत जा रहे हैं या आपके पति या आपकी वाइफ या कोई भी आप परिवार में देख रहे हैं, तो आप उनके लिए गुप्त में प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर गुप्त की प्रार्थनाओं को सुनता है। और मेरा यही कहना है कि हमें हमेशा प्रभु में मजबूत रहना है, तो चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे भूकंप आए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो छू नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों के साथ है। क्योंकि हमने अपना घर चट्टान पे बनाया है, हमारी नींव मजबूत है। अब आप देखिए, हम पेड़ को देखने से क्या होता है, मेन होती है जड़, है ना। फल ख़त्म हो जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, लेकिन जो जड़ होती है ना, जड़ वो मजबूत रहती है हमेशा। चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, वो जड़ को कोई भी नहीं उखाड़ सकता है। ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह जड़ है, तो हमें उस जड़ को पकड़ के रखना है, मजबूती से पकड़ के रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंत में फल है, प्रतिफल मिलेगा हमें। ये मेरा विश्वास है कि प्रभु हमें प्रतिफल ज़रूर देगा। और मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम हमारे जीवन में किए हैं। शुरुआत करेंगे तो अंत नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है कि यदि आप मसीह में हैं तो आप मजबूत बन के रहिए, एकदम मजबूत बन जाइए, जिसे कोई हिला नहीं सकता। और आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जिन्हें आप जानते हैं आप उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और जो बीमार हैं उनके लिए आप प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। और मैं चाहती हूँ कि आप हर एक जन के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। वचन में भी लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनेगा, क्योंकि हम मांगते नहीं हैं तो हमें मिलता नहीं है, और जब मिलता नहीं है तो फिर हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तूने उनको तो इतना दे दिया पर हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन हम मांगते ही नहीं हैं, तो हमें क्या करना है, अपने मुंह को खोलना है। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ कैसे जानेगी कि बच्चा भूखा है। तो हमें क्या करना है, अपने मुंह को खोलना है और हमें परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है हर एक चीज़ का, हम परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं, वो देने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सच में परमेश्वर महान परमेश्वर है। बस मेरे को आपसे यही बोलना है कि दिन प्रतिदिन आप प्रार्थना में बढ़े और आराधना भी करें, क्योंकि आराधना करने से
हमें चंगाई मिलती है, हमें प्रभु के अद्भुत काम हमारे जीवन में होते हैं। सच में परमेश्वर महान है और उसकी महानता हम जितना भी उसकी तारीफ़ करें उतना ही कम है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर आप सबके परिवार को बहुत आशीष दे। मैं आप सबके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगी। जो भी प्रार्थना कराना चाहता है प्लीज़ वो मेरे को मैसेज कर सकता है और विश्वास रखें कि मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के आपको छुटकारा देगा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।